तो डियर स्टूडेंट्स, आज 27 सितंबर 2022 है। आज हम मेजर प्रोजेक्ट की पहली क्लास में मौजूद हैं यहाँ पर। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम माइनर प्रोजेक्ट किए हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में उसको कंप्लीट करें। इस पे हम करे थे, हम काउंटरिंग पे करें, काउंटरिंग के एप्लीकेशन पे करें, जिसमें रिजर्वायर कैपेसिटी। अब कैसा है, आप लोगों को 3 प्रोजेक्ट्स करना है, जो कि एक 4th सेमेस्टर में है, एक 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर। तो 4th सेमेस्टर में जब आप थे उस वक्त तक आप 3rd सेमेस्टर तक जो सब्जेक्ट्स पढ़े थे उस एतबार से आपको प्रोजेक्ट कराया गया। अभी आप 4th सेमेस्टर भी पढ़ लिए हैं, 5th सेमेस्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स पढ़े हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़े हैं, और जो है आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़े हैं, आरसीसी पढ़े हैं, और उसके बाद जो है सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग, एडवांस सर्वेइंग पढ़े हैं, और हाइड्रोलिक्स पढ़े हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं। बहरहाल जितने सब्जेक्ट्स आप 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में पढ़े हैं और 5th सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, उस एतबार से आपका प्रोजेक्ट डिसाइड होगा। 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो फिर और उसको आप प्रोजेक्ट को एनहांस कर सकते हैं। खुलासा के तौर पे आज जो हम बैठे हैं, आज हम प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करने के लिए और डिस्कशन करने के लिए, फील्ड चूज़ करने के लिए, चुनने के लिए, इस फील्ड में हमको जाना है। हमको ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग यानी कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग में जाना है, हमको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जाना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में जाना है, या आपको इरिगेशन इंजीनियरिंग में जाना है। किस फील्ड में आपको प्रोजेक्ट करना है। सर्वेइंग का जो प्रोजेक्ट था वो तो बेसिक था, क्योंकि आप कोई भी प्रोजेक्ट कीजिए सर्वेइंग तो करना ही है। सर्वेइंग के बगैर तो कुछ काम होता है नहीं है। 3rd सेमेस्टर के एतबार से वो काम हो चुका है। अब क्या है, अब फील्ड के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप 5th सेमेस्टर में उस एतबार से आप एक ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स यानी कि 4 फ्लोर्स की बिल्डिंग डिजाइन कर सकते हैं। ये एक प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, यानी कि एक राय है। या आप जो है क्या बनना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप करना चाह रहे हैं तो पेवमेंट डिजाइन कर सकते हैं। पेवमेंट मतलब जो सड़क जिस पे आप चल रहे हैं, या तो वो बिटुमिनस कंक्रीट की होगी या फिर सीमेंट कंक्रीट की होगी, उसके लोड के एतबार से उसको डिज़ाइन करना है। इस एतबार से भी आप प्रोजेक्ट ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, आप रेलवेज पे कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सेमेस्टर आपका 4th 5th में ही हैं आप, या फिर आप यानी कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी यानी कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में आप कर सकते हैं। जैसा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं, या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो सब्जेक्ट्स अभी तक आप पढ़े हैं, मेरे इल्म के एतबार से और आपके लेवल के एतबार से, ये चंद राय यानी कि थी जिसमें आप जा सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप करें, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, इसमें कोई साहब अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भाई वो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग में करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक सीक्वेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप एक G+3 फ्लोर की बिल्डिंग, एक छोटी सी बिल्डिंग आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर यानी कि टोटल 4 फ्लोर। ये बिल्डिंग अगर आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो इसके जो स्टेप्स हैं, पहला कहाँ पे डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, कहाँ पे बिल्डिंग है, यकीनन वो ज़मीन पे ही है बिल्डिंग। तो जिस ज़मीन पे आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं उस ज़मीन का आपको एरिया मालूम होना चाहिए, यानी कि आपको उस ज़मीन का सर्वे करना है। अब आपको मैं सीक्वेंस बताता चला रहा हूँ कि पहला क्या करना है, दूसरा क्या करना है, तीसरा क्या करना है, और आपकी जो ख्वाहिश है एस्टिमेशन वो वाला पार्ट कहाँ पे आएगा। सेकंड, अब एरिया कैलकुलेशन कर लिए तो आपको ज़मीन का रकबा मालूम हुआ, लेंथ और ब्रेथ मालूम हो गई, प्लॉट कितने साइज का है ये मालूम हो गया।
अब आप ये एरिया के हिसाब से प्लान बनाना, प्लानिंग। प्लान मतलब आप नक्शा बनाना। क्या बनाना? नक्शा बनाना, नक्शा तैयार करना है। अब ये कैसा तैयार करना है, क्योंकि आप लोग जो पिछले सेमेस्टर में आप लोग ऑटोकैड लैब कर चुके हैं, हमारे जो फैकल्टी हैं उनके पास, तो आप क्या करना, ऑटोकैड में एक नक्शा बनाना। कैसा बनाना? पहले पेपर में बनाना, मुझे को दिखाना, जब अप्रूव हो जाएगा तो भी उसको ऑटोकैड में ड्रॉ करना। ये होगी प्लानिंग, ठीक है। अब ये प्लान को पहले हम क्या करेंगे, ज़मीन पे ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफरिंग प्लान ऑन ग्राउंड, इसके लिए भी क्या करना है, सर्वेइंग करना। उसके बाद प्लान बन गया, प्लान के निशानात हम वहाँ पे ट्रांसफर। प्लान का मतलब प्लान में कॉलम पोजीशंस भी आया था। प्लान का मतलब कॉलम पोजीशन वहाँ पे डाल दिया, जैसा कि यहाँ पे कॉलम है, यहाँ के वहाँ के यहाँ के, तो वो ज़मीन पे निशान लगाए बोल के वहाँ पे आप एक्सकवेशन करें, खोदे और ऐसा बड़ी बिल्डिंग बना दिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आपको स्ट्रक्चर जो आपका है G+3 ग्राउंड +3 4 फ्लोर्स का जो स्ट्रक्चर है, उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए आप लोग कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, जैसा कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस। क्या पढ़े हुए हैं? पढ़े आप? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़े? थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का ही एक अलग नाम है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर जो आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, उस सब्जेक्ट के एतबार से आप एक फ्रेम बनता है। क्या बनता है? एक फ्रेम हम तैयार करेंगे, जैसे कि 3 कॉलम ऊपर 3 बीम, ऐसा होते होते एक फ्रेम बनता है। एक क्रॉस सेक्शन, प्लान में क्रॉस सेक्शन बना के मैक्सिमम कॉलम मैक्सिमम बीम जहाँ पे आते हैं वो हिसाब से एक क्रॉस सेक्शन बना के वहाँ पे कैसा फ्रेम बनता है क्रॉस सेक्शन से, तो वो क्रॉस सेक्शन का जो फ्रेम बनता है उस फ्रेम को एनालाइज करेंगे थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की मदद से। उसके बाद क्या करना है? आरसीसी पढ़ लिया, एनालिसिस हो गया, प्लानिंग हो गई, एनालिसिस हो गया। अब क्या है? डिजाइनिंग, यानी कि बीम डिजाइन, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जैसा कि बीम है, कॉलम है, स्लैब है, फुटिंग है, स्टेयरकेस है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है ना। ये जो सब चीज़ें हैं, क्लिंग बीम है, बराबर टी बीम है, एल बीम है, जो भी जिस किस्म का आपको स्ट्रक्चर उभर के आया उस हिसाब से आपको क्या करना है? भाई, आपको डिजाइनिंग करना है। क्या करना है? डिजाइनिंग करना है। डिजाइनिंग करने के लिए आप क्या सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं? आप आरसीसी पढ़े हुए हैं ना। जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बोला हूँ, क्या बोला हूँ? मैं आपको ये बोला हूँ कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए हैं उस एतबार से प्रोजेक्ट आपको करना होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप तमाम ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, जो चीज़ें पढ़ना है करना है, वो सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ये आरसीसी की मदद से डिज़ाइनिंग कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है हमारा तरीका क्या है? उसके बाद डिज़ाइनिंग जब आप कर लेंगे उसके बाद आता है एस्टिमेशन। क्या आता है? डिज़ाइनिंग हो गया। अब उसके बाद एग्जीक्यूशन करना है, मतलब बिल्डिंग बना देना है। अब क्योंकि हम तो बिल्डिंग बना नहीं सकते, हम बिल्डिंग बना सकते हैं? हम नहीं बना सकते। कहीं बन रही है तो हम जाके इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो आप डिज़ाइन दिए हैं प्रैक्टिकली आप उसको देख सकते हैं, लेकिन हम खुद बिल्डिंग नहीं बना सकते। कहीं पे काम चल रहा है तो वहाँ हम मुंसलिक हो सकते हैं, वहाँ पे उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो हमारा काम क्या है? डिज़ाइनिंग पे हमारा काम खत्म हो जाता है। अब और एनहेंस करना है प्रोजेक्ट को, तो आप क्या कर सकते हैं? आप जो है मटेरियल कैलकुलेशन यानी कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कर सकते हैं। एस्टिमेशन कॉस्टिंग को क्या बोलते हैं? क्वांटिटी सर्वे। जो प्रेजेंटली आपको ये सब्जेक्ट चल रहा है,
चल रहा है ना? तो ये यहाँ तक आप काम कर सकते हैं आपके ये वाले प्रोजेक्ट में। तो ये एक मतलब एक आउटलाइन है, एक खुलासा है, जिस एतबार से आपको एरिया मालूम करना है, प्लान बनाना है, प्लान को ग्राउंड पर ट्रांसफ़र करना है कॉलम पोजीशन के साथ, फिर वो जो फ्रेम जो हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेम जो है उसको एनालाइज करना है, समझे आप? कितना लाइव लोड कितना आ रहा, डेड लोड कितना, लोड कैलकुलेशन एनालिसिस में क्या करेंगे आप? लोड कैलकुलेशन करेंगे। लोड कैलकुलेशन के बाद यानी कि बीम पे स्लैब पे लोड आएगा, उसके बाद बीम पे ट्रांसफ़र होगा, तो बीम पे मूवमेंट्स आएंगे, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, फ्रेम को एनालाइज करेंगे, फिर कॉलम पे कैसा मूवमेंट आ रहा है वो देखेंगे, फुटिंग पे कैसा लोड आ रहा है, फुटिंग का एरिया कैसा कैलकुलेट करके, टोटल लोड कितना आता है, हर पूरा लोड फुटिंग पे जाता है ना, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमको करना है। उसके बाद आरसीसी का जो हमारा सब्जेक्ट है उस एतबार से हम डिज़ाइन करें, ठीक है? एरिया ऑफ स्टील मालूम करना है, स्लैब में, बीम में, कॉलम में, फुटिंग में, स्टेयरकेस में, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। उसके बाद यहाँ तक प्रोजेक्ट हो गया और उसको और एनहेंस करना चाह रहे हैं आप, और अच्छा से करना चाह रहे हैं तो आप क्वांटिटी सर्वे भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है आप, क्योंकि ये सब्जेक्ट अभी आप पढ़ लिए नहीं, पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस है, तो ये आपके शौक़ के ऊपर है, वक्त के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। अगर ये यहाँ तक काम हो चुका है और भी थोड़ा सा टाइम बाकी है तो हम एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक खाका है, एक वो है, समझिए आउटलाइन है, किस तरीके से हम मेजर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप पेमेंट डिज़ाइन है या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, ये भी आप काम कर सकते हैं। तो आज के उसमें डिस्कशन में जैसा भी आप लोग को बतलाया गया उसके एतबार से आपको काम करना है, क्योंकि हर काम यहीं कर देना नहीं है, अब मेजर प्रोजेक्ट 2 के लिए भी थोड़ा सा काम बाकी रखना है, ठीक है? 6 सेमेस्टर। तो स्टूडेंट्स आज 4 अक्टूबर 2022 है। पिछली क्लास 27 नवंबर 2022 को हम पहली क्लास किए थे, उसमें मेजर प्रोजेक्ट का टाइटल क्या लेना है, कौन से ट्रेड में, कौन से ग्रुप में, कौन से सब्जेक्ट में, कौन से जो है फील्ड में हम प्रोजेक्ट करेंगे, ऐसा हम डिस्कस किए। क्योंकि प्रोजेक्ट में क्या है, डिस्कशन, आइडिया, जो अपना आइडिया बताना है, उस पर डिस्कस करना है। इसी तरीके से टाइटल हमारा सिलेक्ट हो चुका था कि हम स्ट्रक्चर्स पे ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर यानी 4 फ्लोर की बिल्डिंग का मुकम्मल डिज़ाइन करेंगे। अब उसमें क्या है, जो उसका पहला काम था कि लैंड जो एरिया है उसका भी हम तयन कर चुके थे लास्ट क्लास में। उसके बाद उसमें उसका प्लान बनाना था। हमारा जो रिक्वायरमेंट है, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग, एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ये हमारी जो टॉपिक है, इसमें प्लान बनाना है। फॉर एग्जांपल ये जो प्लान तैयार किया गया है, और भी इसके अलावा एक ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये जो प्लान तैयार किया गया है, ये और एक जो ऑप्शन मौजूद है जो उसमें मौजूद है, तो उसमें आज जो हम डिस्कस करें हैं वो ये करेंगे, जो प्लान बनाया गया है हमारे ग्रुप की तरफ से, ग्रुप वर्क है ना, ग्रुप की तरफ से जो प्लान बनाया गया है, 2 ऑप्शन पेश किए गए कि ये प्लॉट के ये भी ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसा ही बना सकते हैं। उसमें जो कॉमन चीज़ मुझे नज़र आई, जो बहुत अच्छी चीज़ है, कि आप लोग 2 बेडरूम लेना चाह रहे हैं, यानी कि इसमें 2 बेडरूम एडजस्ट कर रहे हैं। उसके बाद एक हॉल रहेगा और उसके बाद एक जो है किचन रहेगा, 2 बाथरूम्स रहेंगे, एक कॉमन रहेगा, एक अटैच्ड रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक आई थिंक सेपरेट गेस्ट रूम रहेगा। इस किस्म से एक हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब उसमें एक स्टेयरकेस रहेगा। अब उसमें क्या है,
हम थोड़ा एडजस्टमेंट करना है। जो प्लान ऑप्शन 1 जो है, ऑप्शन 2 जो है, 2 प्लान्स आए हैं ना हमारे ग्रुप की तरफ से, उसमें हम क्या कर रहे हैं, आज क्या कर रहे हैं, हम इस प्लान को डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कस करके कुछ गेट इधर से इधर, स्टेयरकेस इधर से इधर, और स्टेयरकेस में भी क्योंकि फ्लोर हाइट के हिसाब से हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहें ताकि प्लान थोड़ा सा बेहतर हो सके, सबको सेटिस्फाई हो सके। जितने लोग आ रहे हैं, गेस्ट जो आ रहे हैं, गेस्ट को भी तकलीफ़ नहीं होना, जो रह रहे हैं घर में रहने वालों के लिए भी प्लान बहुत अच्छा रहना है। घर में अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो गेस्ट भी आएंगे, तो गेस्ट को भी सहूलत रहना, तो वो पॉइंट भी हम सोचना। ये हो गया। उसमें ग्राउंड फ्लोर का प्लान का जो अंदाज है वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है कि यहाँ पार्किंग भी रहेगी। फर्स्ट फ्लोर का जो अंदाज है वो अलग रहेगा, सेकंड फ्लोर का अंदाज है वो आप चेंज कर सकते हैं। हमारा जो स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू है, फ्रेम तो वही रहेगा, कॉलम्स वही रहेंगे, बीम्स वही रहेंगी, फुटिंग्स वही रहेंगे, छत वही रहेगी, स्लैब बीम कॉलम्स वही रहेंगे, लेकिन जो कमरे हैं, कमरों का ओरिएंटेशन है, या कमरों का ज़्यादती है या कमी है, या लिविंग स्पेस को आप बड़ा करना चाह रहे हैं, या जो है कुछ भी आप यूटिलिटी के लिए कोई भी चेंजेस करना चाह रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे तो गुंजाइश नहीं है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यही आज का हमारा जो हमारा डिस्कशन है, प्रोजेक्ट क्लास है, उसका खुलासा ये है। वैसे तो क्लास 3 घंटे की जो हम वर्क कर रहे हैं, उसका खुलासा मैं आपके साथ बयान कर रहा हूँ। आज का जो हमारा काम है वो क्या है, स्टेयरकेस को एडजस्ट करना है, उसके स्टेप्स काउंट करना है, उसके अलावा फ्लोर हेड के अलावा उसका ओरिएंटेशन चेंज करना है। और ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर में, सेकंड फ्लोर में अगर आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं या सेम रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं, हमारा इख्तियार है। 2 चीज़ें याद रख लीजिए, एक घर में रहने वालों के लिए क्या होना है, कन्वीनियंट सहूलत, और घर में आने और जाने वालों के लिए, मेहमानों के लिए भी कन्वीनियंट रहना, सहूलत रहना। फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप रेंट पे देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी सेपरेट रहना, सेपरेटली उन लोग स्टेयरकेस से चले आना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं रहना। ग्राउंड फ्लोर वालों को फर्स्ट फ्लोर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना है, फर्स्ट फ्लोर वालों को सेकंड फ्लोर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना है, सेकंड फ्लोर वालों को थर्ड फ्लोर से कोई डिस्टर्बेंस, किसी को किसी से डिस्टर्बेंस नहीं रहना है। इस तरीके से सहूलत जितना ऑप्टिमम हम पहुंच सकते हैं, उस हिसाब से प्लान क्या करेंगे, आज फाइनलाइज कर देंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज 11 अक्टूबर 2022 है। आज हम फिर से मेजर प्रोजेक्ट की अगली क्लास में मौजूद हैं। ट्यूसडे का दिन है, आज हमारी तीसरी क्लास है ना, ये 3rd क्लास है। अभी तक जो खुलासा ये है कि हम फर्स्ट क्लास में टॉपिक डिस्कस करें, टॉपिक सेलेक्ट करें, उसके बाद लास्ट क्लास में प्लानिंग पे काम शुरू किए थे। आज और जो प्लानिंग पे और भी दीगर चीज़ें हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो प्लान को बाकायदा बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज हम देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कितना कॉमन एरिया आ रहा है, कितना बिल्टअप एरिया आ रहा है, कितना जो है आपके प्लिंथ एरिया आ रहा है, और कितना कारपेट एरिया आ रहा है, ये तमाम एरियाज़ हम कैलकुलेट करेंगे। और हमारे पास कितना एरिया, ज़मीन का कितना एरिया है, और हम कितने % ऑफ ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम चारों तरफ से, आगे से, दाएं बाएं से, आगे पीछे से कितना यानी कि सेटबैक दे रहे हैं, सेटबैक कितना दे रहे हैं, और हमको कितना देना चाहिए, इसके लिए हम बुक्स भी रेफ़र कर रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल यानी कि ऐसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये म्यूनसिपैलिटीज़ में अप्रूव हो जाए, और इसमें जिस तरीके से एक्चुअली जिस तरीके से घर बनाया जाता है, एक्चुअली जिस तरीके से रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाई जाती है, उस तरीके से बिल्डिंग बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो आज जो काम हुआ है वो यही हुआ है कि बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से हम चेक कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ कमी है वहाँ कमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे पास 3 प्लान आ गए हैं, हमारे ग्रुप में से 3 प्लान्स तैयार हुए हैं। अब हमको देखना ये है कि कौन सा
प्लान ज़्यादा सही नज़र आ रहा है, और जो है आपके बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से कौन सा प्लान सही है, और जहाँ जहाँ कमी है उस कमी को भी हम दूर करना है। इसमें आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए, कोई क्वेश्चन है तो आगे क्या करना है हमारे को? बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से हम लोग प्लान को सिलेक्ट करना सर। जी, बिल्डिंग बायलॉज अभी तक जो प्रोजेक्ट हुआ उसके बारे में कुछ 1 मिनट के अंदर कुछ बोलिए। अभी तक तो हम लोगों ने 3 प्लान आ गया हमारे सामने। इसमें से कोई एक प्लान को सिलेक्ट करना है बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से, जो बिल्डिंग बायलॉज के अंदर में अकॉर्डिंग आता है कि कहाँ पे कितना एरिया में हमको, कितना एरिया हमारे पास ज़मीन है उसमें कितना पे हमको घर बनाना है, कहाँ पे कितना छोड़ना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने प्लान बनाया। उसमें से कोई एक प्लान सेलेक्ट होगा और उसको उसके आगे फिर हम G+3 का प्लान उस पर ड्रॉ करेंगे। तो जैसा हमारे साथी बता रहे हैं, इस तरीके से यहाँ तक हम पहुँचे हैं, और फ्लोर हाइट के पर भी डिस्कशन हुआ आज। फ्लोर हाइट पे भी, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में कोई कमी ना रहे, प्लानिंग लेवल में, एनालिसिस लेवल में, डिज़ाइन लेवल में, सर्वे के लेवल में, पैमाइश के लेवल में, किसी लेवल में भी कोई भी एग्ज़ामिनर हमारे प्रोजेक्ट में कमी ना निकाल सके, और वो जब क्वेश्चन करेगा तो हमारे पास आंसर मौजूद रहना है और लॉजिक मौजूद रहना है। आप ये काम करें क्यों करें, तो उसके पास आंसर है ना, उसी वक्त आपका प्रोजेक्ट सही है ऐसा हम महसूस करेंगे। ठीक है, तो आगे हमारा प्लान है, अगली क्लास जब होगी उस वक्त हम क्या करेंगे, हमारे प्लान को आज अप्रूव मतलब सही से कर लेंगे, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, प्लान को ग्राउंड पे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, बनेंगे मार्किंग। ठीक है, तो आज क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज 19 अक्टूबर 2022 है। आज हम जो है हमारे ज़मीन का लेआउट करेंगे यहाँ पर, और जो प्लान बनाया गया है उसका लेआउट करेंगे। पूरी टीम हमारे साथ है, रोल नंबर 11 है, 12 है, 10 है, 9 है और 15 है, 16 का है, 16 भी है। तो इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स और क्या क्या मटेरियल हमको चाहिए वो एक बार हम देख लेते हैं। तो इसके लेआउट के लिए सबसे पहले प्लान चाहिए, जो ऑलरेडी हम 2 हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा प्लान है। प्लान का साइज़, ये आपके प्लॉट का साइज़ बताइए सर। 12 फीट बाय, प्लॉट साइज़ क्या है सर? 12.801 मीटर बाय 21.64 जी 0 मीटर सर। अच्छा, ये हमारा प्लॉट साइज़ है। और आपका उसके प्लॉट साइज़ के लिए पहले प्लॉट साइज़ डालेंगे हम यहाँ पे, उसकी मार्किंग करेंगे। उसके बाद जो उसके अंदर बिल्डिंग है, ऑफसेट्स छोड़कर, उसकी चारों तरफ से हम ऑफसेट छोड़कर बिल्कुल प्लान के हिसाब से बना रहे हैं, उसकी मार्किंग करेंगे। तो इसके लिए सामान जैसा कि ये क्रॉस स्टाफ है, क्रॉस स्टाफ से हम जो हमारे बिल्डिंग के कोने हैं या ज़मीन के कोने हैं, यानी कि कॉर्नर्स जो हैं वो 90 डिग्रीज पे लेते हैं। तो इसका ये मकसद है। यहाँ पे रेंजिंग रॉड्स हैं ताकि निशानात नज़र आएँ और निशानात को एक कतार में लगाएं। उसके बाद हमारे पास कंपास के स्टैंड है, कंपास भी है। कंपास क्यों लेंगे, क्योंकि हमको लोकेशन चाहिए, नॉर्थ किस तरफ है वो चाहिए, एरिया भी मालूम कर सकते हैं जी। उसके बाद हमारे पास डिस्टेंस मालूम करने के लिए चेन है और टेप है। चेन भी 30 मीटर्स की है और टेप भी जो है 30 मीटर्स का है। उसके बाद एरोज़ हैं ताकि हम पॉइंट्स, बिल्डिंग के पॉइंट्स लगाने के लिए एरोज़ का इस्तेमाल करेंगे, और इम्पोर्टेंट स्टेशंस को मार्क करने के लिए हम पेग्स का इस्तेमाल करेंगे। मैलेट और वुडन मैलेट की जगह पर हमारे पास हैमर है, हैमर का भी इस्तेमाल करेंगे। और मार्किंग के लिए हम जो है ये लाइम स्टोन का जो पाउडर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम जो है एक थ्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारी टोटल जो है आपके मटेरियल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स हैं। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो 12.801 मीटर है इसको हम लगाए हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट रेंजिंग रॉड हम लगाए हैं, इसका नाम C1 कॉर्नर 1 इसको हम तस्वुर करें हैं। और ये हमारा बिल्डिंग का जो भी बिल्डिंग है उसका जो है रोड साइड का पोर्शन है, यानी कि इसकी जो फेसिंग है वो रोड की तरफ है। जैसा यहाँ पे भी
आप देख सकते हैं ये रोड साइड इधर ही है। तो यहाँ से और वहाँ जो रेंजिंग रोड नज़र आ रहा है तो वहाँ तक जो है हम रेंजिंग के हिसाब से यहाँ पे 12.8 मीटर लगाए हैं। और उसके बाद अब कॉर्नर पॉइंट्स पर जैसा कि C1 पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस स्टॉफ लगाए हैं। क्रॉस स्टॉफ से हम जो हमारा उधर का कॉर्नर पॉइंट है C2 उसको देखेंगे, साथ ही साथ हमको क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्रीज लेना है। अब यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि क्रॉस स्टॉफ की मदद से हम और एक हमारा तीसरा कॉर्नर पॉइंट लगाए हैं, ठीक है। तो इसको भी बोलेंगे हम C4, क्योंकि ये C1 है वो C2 है, वो आगे C3 आएगा, ये C4 आएगा। C2 के सामने C4 आएगा, C1 के सामने C3 आएगा। इस तरीके से कॉर्नर पॉइंट्स लगाए जाएंगे। और ये जो आप रेंजिंग रोड लगाए हैं इसी डायरेक्शन में आपको कितने मीटर पकड़ना है, 21.64 मीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है, जैसा आप देख सकते हैं ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हम इसी डायरेक्शन में पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम रेंजिंग भी करते जाएंगे। तो ये देख सकते हैं कि रेंजिंग के हिसाब से ये पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं, जो हमारी लंबाई है प्लॉट की उसके एतबार से। अब ये मार्किंग के लिए हम जो है लाइमस्टोन का पाउडर यूज़ कर रहे हैं। जल्दी हाथ नीचे करिए। हाथ आप नीचे करके तुम सीधे में जाओ, सीधा जाओ। अब हम ऑफसेट्स ले रहे हैं, जैसा कि ये जो ज़मीन है इससे 1.8 मीटर अंदर है हमारी बिल्डिंग। तो ज़मीन का कॉर्नर पॉइंट तो हो चुका है, अब बिल्डिंग का कॉर्नर पॉइंट लेना है, मतलब ये वाला पॉइंट लेना है। तो क्या करें, आप कितना मीटर लिए? 1.8 मीटर सर। ये हमारे बिल्डिंग के कॉर्नर से यानी कि C2 से हम 1.8 मीटर इधर लिए। अब इसी तरीके से उधर से भी 1.8 मीटर लेंगे, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आया आपको? चलिए अब उधर जाएंगे। ये कौन सा पॉइंट है हमारा? C2 पॉइंट है ना, कॉर्नर। ये C3 जो C3 पॉइंट जो है ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है ना। ये यहाँ पे हम कितना 1.5 मीटर ऑफसेट छोड़े हैं। तो यहाँ पे क्या लगाना है? एरो लगाना है। एरो लगा दीजिए। तो बाउंड्री पॉइंट्स भी आ जा रहे हैं, साथ ही साथ जो ऑफसेट्स है वो भी आ जा रहा है। दोनों काम एक साथ हम कर ले रहे हैं। तो ये एरो याद रख लेना है। ऐसा ही 1.5 उस तरफ लेना है C2 से। वो भी हमारा कौन सा पॉइंट है? बैक साइड है। C2 और C3 बैक साइड है। C1 और C4 भी जो है बैक साइड का पॉइंट है। चलिए 1.5 मीटर जमीन से पकड़िए। 12 एरो लगा दीजिए। एरो लगा दीजिए 1.8 पर। C4 है ना ये कॉर्नर। चलिए ये साइड के पूरे ऑफसेट पॉइंट हो गए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ हमारी एक टीम जो है मार्किंग के लिए पेग्स और जो थ्रेड है वो पकड़ रही है, और एक टीम जो है वहाँ पे मार्किंग कर रही है, यानी कि कोऑर्डिनेशन में पूरा काम हो रहा है। सर ये हमारे प्रोजेक्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, ये लोग जो प्लॉट मार्किंग करे हैं
और उसके बाद लेआउट बना बिल्डिंग का लेआउट कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह तो हमारे माहिर हैं वहाँ पे, रोल नंबर 10 है, ये रोल नंबर 9 है, उधर 12 है, 11 है, सब लोग भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा पूरी टीम वर्क में काम हो रहा है। माशाल्लाह। तो ये बाउंड्री पॉइंट लगाए पहले, अच्छा आउटर जो है प्लॉट के लिमिट। ये प्लॉट लिमिट्स है। ओके उसके बाद कंट्रोल पॉइंट्स लगा दिए हैं ताकि बाद में एक्सकावेशन के बाद भी अगर चेक करने के लिए, रेफरेंस के लिए। वेरी गुड। अब यहाँ से बिल्डिंग शुरू है। ये पूरा ये ऑफसेट है ये पूरा। ओके ओके ओके। इतना जो 6 फीट साइज, प्लॉट का साइज क्या है? 30 12.8 मीटर बाई 21.6, राइट 12.81 अप्रोक्सीमेटली 30 फीट्स बाई 60 फीट्स राइट। गुड गुड गुड। फीट्स में। कौन सा फेसिंग है आपका प्लान? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। वेरी गुड। डायमेंशन 30 का किधर है? और इस पे। अच्छा उसके लिए बेरिंग भी ले रहे हैं सर काम्बास से, ताकि एग्जैक्ट लोकेशन आ जाए। तो माशाल्लाह प्रैक्टिकल लेआउट चल रहा है। पेपर व्हाटएवर इट इज देयर ऑन द पेपर, Yes, इट इज बीइंग टेकन ऑन द फील्ड नाउ। गुड, चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ये पूरा हमारा लोकेशन का मार्किंग ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पे कंपास की मदद से हम जो है बेरिंग लेंगे किसी एक लाइन की, ताकि हमको हमारे प्लॉट का और हमारे मैप पर जो लोकेशन है, लोकेशन भी मालूम हो जाए। तो ये टीम जो है हमारे कंपास लगाकर बेरिंग लेने की कोशिश कर रही है। ये मार्किंग ख़त्म हो गई तकरीबन, ये लास्ट मार्किंग चल रही है। इसके बाद हम बेरिंग लेंगे, बेरिंग के बाद फिर बिल्डिंग की मार्किंग शुरू करेंगे। यहाँ पे जो आउटर लाइन है ये प्लॉट की का वो है, एंड है, प्लॉट का एज है, और ये जो इनर लाइन है ये बिल्डिंग का एज है। तो यहाँ पे जो बेरिंग मालूम की गई है तकरीबन नॉर्थ से 5 डिग्रीज और 20 मिनट्स कुछ है। तो एग्जैक्टली हमारे पास 5 डिग्रीज 0 मिनट 0 सेकंड्स ये हमारी बेरिंग है। लिख लीजिए, कोई एक लिख लीजिए हमारे साथी। तो इस किस्म से जो हमारी फेसिंग है वो, क्योंकि नॉर्थ हमारा जो है साइड में आ रहा है ना, तो उस हिसाब से ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग आ रही है जी। तो ये जो बेरिंग है 5 डिग्रीज की बेरिंग है, तो ये हमारी फेसिंग है रोड साइड। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट हमारा जो प्लॉट साइज, प्लॉट का फेसिंग नॉर्थ वेस्ट है, वो हिसाब से हम हर चीज़ प्लान करना है। यहाँ पे कॉलम पोजीशंस लगा रहे हैं जो प्लान के हिसाब से। यहाँ लगाए हैं, यहाँ लगाए हैं, सेंटर में लगाए हैं, और यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस किस्म से मुकम्मल कॉलम पोजीशंस हम यहाँ पे लगाएंगे। अब सेम उधर भी सेम उधर लगेगा। ठीक उसी तरीके से उधर भी लगा देना है। सेंटर से आधा आधा कर रहे हैं ना आप लोग जी। विड्थ उसकी 9 इंचेस रखे आप। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारी मुकम्मल टीम है जो आज जो मार्किंग के लिए और जो है बिल्डिंग मार्किंग और कॉलम मार्किंग और लेआउट के लिए जो हम टीम डिसाइड कर रहे थे, वो ये टीम है। और आज मार्किंग का, लेआउट का काम मुकम्मल हो चुका है। आगे का जो भी काम है, और क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल पॉइंट्स लगा दिए हैं, तो अगर कुछ चेंजेस प्लान में होता भी है तो कंट्रोल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, उसको यानी कि पॉइंट्स को रिकलेक्ट कर सकते हैं।
समझिए आप, रिकलेक्ट कर ले सकते हैं। कंट्रोल पॉइंट्स नहीं जाना है, यानी कि जो प्लॉट साइज़ है, प्लॉट साइज़ पे जो कंट्रोल पॉइंट्स है उसको बिल्कुल सेफ रखना है। तो फिर आप ये जो आज की जो मेहनत है वो कायम रह सकती है। ये हमेशा आगे भी जो भी प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें भी हमेशा याद रखिए कंट्रोल पॉइंट्स ख़राब नहीं होना। बिल्डिंग के जो पॉइंट्स है वो आगे पीछे आप अपने चेंजेस करना है तो कर ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल पॉइंट जो भी है बाहर जो एड्ज पर जो है वो चेंज नहीं होना है। ये एक चीज़ याद रख लीजिए। बाकी का जो भी काम है हमारा जो है हमारा चलता रहेगा।